अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम ज़िशान अकबर है और इस वीडियो में हम एक नई चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी लोगों के लिए प्रॉब्लम कर रही है। मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि इसका क्या सलूशन है। उसमें ये है कि अगर आपका 4 टिक्स आ चुके हैं आपकी वेरिफिकेशन में, आसान कारोबार कार्ड के लिए आपने अप्लाई किया था और उसके चारों टिक जो हैं वो हो चुके हैं, मीन आपकी पूरी वेरिफिकेशन हो चुकी है, आगे क्या करना है। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है बिकॉज दिस इज़ एन अपडेट, तो मैंने इसका टाइटल भी अपडेट रखा है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रिकमेंड करें वीडियोस, ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो। थैंक यू। तो सबसे पहले ये पोर्टल है, उसका एक्सेस है कारोबार कार्ड की, कि यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको वेरिफिकेशंस का वो नज़र आता है टैब, कि आपकी चारों वेरिफिकेशंस हो चुकी हैं। अब उसमें कौन कौन सी वेरिफिकेशंस हैं? पहली वेरिफिकेशन है टोकन टैक्स की, दूसरी नादरा की है जिसमें आपका शनाख्ती कार्ड की तस्दीक की जाती है, तीसरी आपकी सिम की वेरिफिकेशन है, चौथी आपकी क्रेडिट की स्क्रूटनी है। अब इनमें से अगर कोई भी नहीं होती तो उसमें पहले भी वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ चारों के लिए डिफरेंट, लेकिन मैं अभी यहाँ पे पॉइंट वाइज बता देता हूँ कि अगर आपके टोकन टैक्स का इशू आ रहा है, टोकन टैक्स वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, तो जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ी का टोकन टैक्स पे करें, और अगर आपने गाड़ी सेल कर दी है तो उसको ट्रांसफ़र करें अगले बंदे के नाम पे, ताकि आपकी ये वेरिफिकेशन टिक हो जाए। दूसरा नादरा वेरिफिकेशन का है, अगर तो आपने डाटा फिल करने में कोई गलती की है, फिर तो कोई करेक्शन नहीं हो सकती है, इसका कोई सलूशन नहीं है, पॉसिबली कोई नहीं है। वैसे आप 1786 पे कॉल करेंगे, अगर वो आपको फेवर दे दें, मोस्टली वो फेवर नहीं देते, लेकिन वो फेवर दे भी देते हैं, इन केस अगर उनका दिल करे तो आप उनसे फेवर ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरे बायोमेट्रिक का इशू है, फिंगरप्रिंट्स का मसला है, या कोई और इशू है, आपके एनआरसी का इशू हो सकता है, तो वो नादरा से आप ठीक करवा लें, या ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन ठीक हो जाएगी। और तीसरी वेरिफिकेशन थी सिम की वेरिफिकेशन। सिम की सिंपल सी वेरिफिकेशन है कि जिस बंदे ने एप्लीकेशन दी है लोन की, आपने खुद दी है, तो सिम आपके नाम पे होनी चाहिए। अगर नहीं है, किसी और के नाम पे है, आपके वालिद के नाम पे है, भाई के, बहन के, माँ के, किसी के भी नाम पे है, तो आप उसे ट्रांसफ़र करा लें, उसमें भी आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा विद इन 7 टू 10 डेज़। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्रेडिट स्क्रूटनी। अब ये बीओपी बैंक ऑफ पंजाब करता है, पहले इसका नाम था बीओपी की जांच पड़ताल, अब इसका नाम है क्रेडिट स्क्रूटनी या क्रेडिट की जांच पड़ताल। अभी भी ये बीओपी ही कर रहा है, ये आपके क्रेडिट की जांच पड़ताल करता है, उसको स्क्रूटनी करता है। स्क्रूटनी मीन छानबीन करता है कि आपने किसी का कोई लेन देन आपके साथ है, आप उसमें फ्रॉड तो नहीं कर गए, मीन आप डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, आपने किसी बैंक से लोन लिया था, आपने किसी ऐप से लोन लिया था, आपने किसी भी ऐप से जिसका स्टेट बैंक के साथ कोई कनेक्शन है, जिससे लोन लिया हो आपने, कशफ है या खिदमत है या कोई भी ऐसी सर्विस है जिससे आपने लोन लिया है और आपने पे नहीं किया या अभी पे कर रहे हैं, तो आपकी क्रेडिट स्क्रूटनी पे क्रॉस आ जाएगा। आप एज सुन एज पॉसिबल उस लोन को क्लियर करवाएं। अगर आप दे चुके हैं तो उसको आपने क्लियर करना है, तो यहाँ पे वो टिक आ जाएगा क्रेडिट स्क्रूटनी की जगह पे। तो ये चार चीज़ें हैं। अब मेन जो पर्पज़ है इस वीडियो का वो ये है कि अगर किसी बंदे के ये चारों टिक हो चुके हैं लेकिन उसको कार्ड रिसीव नहीं हुआ, तो वो क्या करे? और अगर कोई से 3 टिक हो गए हैं और क्रेडिट स्क्रूटनी रहती है, तो वो क्या करे? अब उसमें अगर तो आपके 3 टिक हो चुके हैं और चौथा टिक क्रेडिट स्क्रूटनी का या क्रेडिट की जाँच पड़ताल का अभी शुरू नहीं हुआ, तो और 15 दिन हो गए हैं आखिरी टिक या सिम वेरिफिकेशन का जो टिक है, उसको आए हुए 15 दिन हो चुके हैं, तो क्या करें? मतलब आप उससे आगे आपने प्रोसेस को बढ़ाना तो है, तो क्या क्या करेंगे? आप 1786 पे कॉल करेंगे बाय फॉलोइंग द सेम मेथड जो अब मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है, जो मैंने यहाँ पे एक इसका शेयर किया है थंबनेल। इसी वीडियो को जाके आप मेरे चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको बेहतरीन तरीका पता चलेगा कि आपने किस तरह से 1786 पे कॉल करनी है, और आपकी कॉल विद इन 2 टू 3 मिनट्स, 4 मिनट्स अटेंड हो जाएगी। सम टाइम सेकंड, एक बंदे का मैंने कमेंट पढ़ा, वो कहते हैं भाई साहब मैंने आपके मेथड से कॉल की तो 20 सेकंड में मेरी कॉल अटेंड हो गई। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि मेरे मेथड से वो था तुक्का ही, मैंने भी 4-5 बार तुक्का लगाया, कंफर्म किया, कॉल वाक़ई अटेंड हो जाती थी, तो मैंने फिर ये वीडियो रिकॉर्ड कर दी। अब उनसे फिर आपने रिक्वेस्ट करनी है कि मेरी क्रेडिट स्क्रूटनी जो है वो रुकी हुई है, 3 वेरिफिकेशंस को 15 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो आप ये काइंडली इसको प्रोसीड कर दें। अब 15 दिन का मतलब 15 वर्किंग डेज़ होता है, मीन 3 हफ्ते। मतलब 1 हफ्ते में 5 दिन वर्किंग डेज़ हैं, अगले हफ्ते में 5 और अगले हफ्ते 5। तो जब भी सरकारी सतह पे या आप किसी ऑफ़िशियल साइट पे जाएँ और
वर्किंग डेज़ की बात हो तो फिर आपने छुट्टियाँ उसमें से निकालनी होती हैं, मीन सैटरडे संडे आपने माइनस करना है। तो सैटरडे संडे प्रोविंशियल लेवल पे भी छुट्टी होती है तो वो आपने माइनस करनी है। तो 5, 5, 5 3 हफ्ते आपके 15 दिन बनते हैं। तो आपने 3 हफ्ते आपने अपने 15 नहीं गिनने, सिस्टम के 15 गिनने हैं कि सिस्टम कितने दिन काम करता रहा है। तो इसका ख़्याल रखना है आपने। उनको कॉल करेंगे, उन्हें कहें जी मेरी ये जाँच पड़ताल क्रेडिट की जो जाँच पड़ताल है वो रुकी हुई है, इसको काइंडली प्रोसीड करवा दें। तो वो प्रोसीड करवा देंगे। अब अगर आपके चारों टिक हो चुके हैं और फिर आपकी एप्लीकेशन पे कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, कोई उसमें मूवमेंट नहीं है, कोई आपको नक़्ल-ओ-हरकत नज़र नहीं आ रही, सेम वही सिनेरियो है कि 15 दिन गुज़र चुके हैं, आपकी चारों वेरिफ़िकेशंस हो चुकी हैं, टोकन टैक्स भी वेरीफाई हो चुका है, नादरा भी वेरीफाई हो चुका है, सिम भी वेरीफाई हो चुकी है, क्रेडिट असेसमेंट भी हो चुकी है, क्रेडिट को स्क्रूटनाइज भी कर दिया उन्होंने, सारी जांच पड़ताल करने के बाद, सारी छानबीन करने के बाद आपको अपना कार्ड अभी तक नहीं रिसीव हुआ, तो ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का हल फिर वही है कि आपने दोबारा 1786 पे कॉल करनी है, बस फॉलोइंग द सेम मेथड, जो मेथड मैंने आपको बताया है, उस मेथड को फॉलो करते हुए आप उन्हें कहेंगे जी मेरी चारों वेरिफिकेशंस हो चुकी हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बात मेरी कोई अपनी क्रिएशन नहीं है कि मैंने बैठे-बैठे सोचा और मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी। मैंने जितने भी वीडियोज़ बनाई हैं, उनके पीछे रियलिटी है और मैं फेस कर चुका हूँ या मेरा कोई दोस्त फेस कर चुका है, जो मुझे बताते थे, मैं फिर उस इश्यू को देखता था कि कैसे हल हो सकता है पॉसिबली। तो उसका हमने सॉल्यूशन निकाल लिया किसी न किसी तरह से। तो सेम वही सिनेरियो है। तो हमने उस कॉल की 1786 पे, उन्होंने कहा जी आपका एड्रेस का इश्यू है। अब इसकी पॉसिबल रीज़न यही हो सकती है कि आपका कार्ड क्यों नहीं आया। एक तो है ना कि आपकी वेरिफ़िकेशन ही नहीं हो रही, आपकी असेसमेंट ही नहीं हो रही। अच्छा, एक क्वेश्चन और था कि आपकी अगर क्रेडिट स्क्रूटनी नहीं हो रही है, क्रेडिट असेसमेंट नहीं हो रही है, तो उसकी वजह क्या है? उस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। अब 1786 पर कॉल आपने करनी है, उनसे कहना है जी मेरी क्रेडिट असेसमेंट भी हो चुकी है, नादरा वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, सिम वेरिफिकेशन भी हो चुकी है और एक्साइज़ वेरिफिकेशन भी हो चुकी है टोकन टैक्स की। तो मेरा कार्ड अभी तक नहीं आया। तो उसकी बेसिक रीज़न आपका एड्रेस है कि जो आपने एड्रेस दिया है, उन्होंने कार्ड डिस्पैच किया है, भेज दिया हुआ है, लेकिन वो गलत एड्रेस पे पहुँचा है इसलिए आपको डिलीवर नहीं हुआ। तो ये मेन प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर समटाइम्स बंदे का आउट ऑफ रीच होता है या नहीं डायल हो रहा होता, तो वो आपके जो कोरियर वाले हैं, वो टीसीएस वाले, ये टीसीएस से डिलीवर करते हैं, तो टीसीएस वाले कॉल शॉल करते रहते हैं, नंबर समटाइम्स डायल नहीं होता, तो वो फिर अपना कार्ड जो है वो सँभाल के वापस रख लेते हैं। जब आप 1786 पे कॉल करेंगे, आप उनको कहेंगे जी मेरा जो कार्ड है वो डिलीवर नहीं हुआ, मेरी इवन चारों जो वेरिफ़िकेशंस हैं वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी हैं। तो वो फिर आपको आपका एड्रेस अपडेट कर देंगे सिस्टम के अंदर कि जी आपके एड्रेस में कोई गलती है, उस वजह से आपको कार्ड डिलीवर नहीं हुआ। अब ये 4 लोगों को तो मैं जानता हूँ, 3 लोगों को सॉरी, जिनको इस तरह से कॉल करके कार्ड रिसीव हुए हैं। कल ही मैंने कार्ड रिसीव उनको मतलब उन्होंने मुझे बताया है कि जी कल ही कार्ड रिसीव हो गए हमें, हमने ये प्रोसीजर उनके लिए अडॉप्ट किया था। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, आपने कॉल के लिए यही मेथड अपनाना है जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके डाली हुई है। तो जब आप उन्हें बता देंगे आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा, तो विदिन टू 10 टू 15 डेज़ फिर आपका कार्ड आपके एड्रेस पे भेज देंगे। इस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि 1786 पर कॉल जल्दी कैसे सुनी जाएगी आपकी। ये आपने फ़ॉलो करना है, इंशाल्लाह आपका कार्ड जो है वो जल्दी आप तक पहुँचेगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।